हो रहा है। क्या है? अभिमानी के वाणी का हंसता हुआ बोलता है कि हे डंडी, उसको पता नहीं है कि भगवान है। आप क्या पूछ रहे हैं? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरे नाम में बेलपता आदि भरे हैं। भगवान से भी झूठ बोल रहा अभी भी कि ये मेरे नाम में बेलपता आदि भरे हैं, धन भरे हैं। यह वैश्य का कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा कि तुम्हारा ही वचन सत्य है। उसमें जो है सोना सरफी चांदी भरा हुआ था उसके नाव में, लेकिन फिर भी भगवान से झूठ बोल रहा है कि मेरे जो है नाव में बेलपता आदि भरे हैं। तो भगवान ने बोला कि तेरे ही वचन सत्य है, तुम्हारे ही बेलपता ही रहे। ऐसे वचन सत्य हो। डंडी कैसे कहा करके वहां से कुछ दूर जाकर के समुद्र के किनारे बैठ गए। कौन? भगवान। डंडी के जाने के बाद वैश्य ने नृत्य क्रिया करके नृत्य किया जो सुबह का होता है, स्नान ध्यान किया। उसके बाद उसने नाव को ऊंचा देकर के उसका अचंभा किया और नाव में बेलपता आदि देकर के मूर्छित होकर के जमीन पर गिर पड़ा। फिर उनको मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उनका दमाद बोला किसका? कन्या का, कि आप शोक ना करें, यह डंडी का श्राप है, अतः उनकी शरण में चलनी चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। दमाद के वचन सुन करके वैश्य ने डंडी के पास पहुंचे और अत्यंत सुभाव भाव से नमस्कार करके बोलने लगे, हे भगवान, हे प्रभु, आपकी माया से मोहित ब्रह्मा भी आपको रूप में नहीं जान सकते, मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, समर्थ के अनुसार आपकी पूजा करूंगा, मेरी भी रक्षा करने वाले के समान होगा, मैं धन भर दो। उनके भक्ति वचन सुन करके भगवान प्रसन्न हो गया, इच्छा अनुसार वर दे करके अंतर ध्यान हो गया। तब दोनों नाव पर आकर के देखा नाव से परिपूर्ण है। फिर भगवान सत्यनारायण भगवान का पूजन करके साथियों सहित अपने नगर को चला गया। तब वो अपने नगर के निकट पहुंचा। दूत को घर भेजा। दूत ने साधु के घर पर जो स्त्री को नमस्कार किया, वो साधु ने अपने दमाद सहित नगर के चली गए। और ऐसे ही वचन सुन करके साधु ने स्त्री से बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव भगवान का पूजन करके पुत्री से कहा, मैंने आपके पति आपके दर्शन को जाती हो, कार्यक्रम करके शीघ्र घर आ जाना। परंतु कलावती ने बता के वचन सुन करके अनसुईया कर दिया। फिर प्रसाद छोड़ करके अपने पति को पास चली गई। तो प्रसाद की अवहेलना के कारण, भगवान को कभी प्रसाद को छूट नहीं मानना चाहिए। अवहेलना के कारण सत्य भगवान रुष्ट हो गए, भगवान विष्णु भगवान रुष्ट हो गए। उनके पति को नाव से पानी में डुबो दिया और कलावती ने अपने पति को न देकर के रोटी जमीन पर गिर पड़ी। फिर इस तरह से नौका को डूबा हुआ तथा कन्या का रोता हुआ साधु ने दुखित होकर बोला, हे प्रभु, मुझसे मेरे परिवार से जो भूल हुई क्षमा करे। उनके दिन वचन सुन करके सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए। आकाशवाणी, हे साधु, तेरी कन्या ने मेरे प्रसाद छोड़ करके आई है, इसलिए उनका पति अभी सोया है। यदि वो घर जाकर के प्रसाद खा करके लौटेगा तो उनके पति अवश्य मिलेंगे। ऐसे आकाशवाणी करके कलावती ने घर पहुंच करके प्रसाद गया। फिर अपना करके पति को दर्शन किया। तो पश्चात साधु में बंधु सहित सत्यदेव का भगवान का विधि पूर्वक पूजन किया। उस दिन से प्रत्येक पूर्णिमा सत्यनारायण भगवान का पूजन व्रत करने लगा। फिर इस लोक को शुभ होकर के अंधकार स्वर्ण लोक को चला गया। एक बार बोले श्री सत्यनारायण भगवान की।